मेरे प्यारे बंदे, अगर आज तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, अगर तू मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जा, अपने दिल को शांत कर और मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरा रब हूं, वही रहम वाला और करीम, जो तुझसे 70 माँ की तरह से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं तेरे दिल की हर पुकार सुनता हूं, तेरी हर आह को महसूस करता हूं। जब तू तन्हाई में बैठकर रोता है, जब रात के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छुपाकर मुझे पुकारता है, तब भी मैं तेरे बहुत करीब होता हूं। कुरान में मैंने साफ कहा है, जब वह मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ सुनता हूं। मैं तेरे आंसुओं से वाकिफ हूं, तेरे सजदों को देखता हूं, तेरी तड़प को समझता हूं। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत बार गले लगकर रोया है। ये सब कुछ बेकार नहीं जा रहा। तेरे आंसू, तेरे सजदे, सब कुछ मेरी बारगाह में महफूज है। बस थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि मैं बेहतर वक्त पर तेरे लिए सबसे बेहतर चीज का इंतजाम कर रहा हूं। तू जिस चीज को जितनी में चला जाता है जो तेरे ईमान की रोशनी को बुझा देती है, ऐसे ख्यालों में खो जाता है जो तेरे यकीन और हौसले को कमजोर कर देते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि तू खुद पर और अपने रब पर से भरोसा खोने लगता है। लेकिन सुन, मैं तुझे एक हकीकत की बात बताता हूं। जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा, जिस दिन तू अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कर लेगा, जिस दिन तू दिल से कह देगा, या अल्लाह अब मेरी नहीं, बस तेरी मर्जी चले, उस दिन से तेरी किस्मत को, तू उसे पाने के लिए अपना सब कुछ भूल जाता है, अपने रब को भी भूल जाता है। लेकिन मैं तेरे लिए वही चुनता हूं जो तेरे लिए सही हो। मैं तुझे एक मिसाल देता हूं ताकि तू बात को बेहतर समझ सके। कल्पना कर कि तू किसी से बहुत मोहब्बत करता है और उसे बहुत देर तक गले लगाए रखता है। शुरू में वो आलिंगन सुकून देता है, लेकिन वक्त के साथ वो बोझ बन जाता है। उस शख्स को सांस लेने की भी जरूरत होती है। ऐसे ही जब तू किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो वो चीज तेरे लिए बुत बन सकती है। अल्लाह जानता है वो सब कुछ जो तू नहीं जानता, और वह तुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए जब वह किसी चीज को देर से देता है या रोक लेता है, तो समझ जाना कि वह तुझे कुछ बेहतर देने वाला है या किसी नुकसान से बचा रहा है। इसलिए बस सब्र कर, यकीन रख और दुआ कर, क्योंकि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब कोई चीज तेरे दिल पर इतना हावी हो जाती है कि तू उसकी चाहत में घुटने लगता है, तू समझ ले कि वह चीज तुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि यही इस दुनिया की हकीकत है। जब तू किसी चीज से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है और उसे अपनी दुआओं का मरकज बना लेता है, तो वो तेरे सब्र और यकीन का इम्तिहान बन जाती है। असली दुआ में इसरार नहीं होता, उसमें तवक्कुल, विश्वास, रजा, प्रेम और संतोष होता है। तू सोचता है कि मैंने अल्लाह से मांगा फिर भी क्यों नहीं मिला, लेकिन तू यह समझ कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते रहे। वो यह भी देखते हैं कि क्या तू उस नेमत को संभाल पाएगा या नहीं। कभी कभी जो तू मांग रहा होता है, वो उस वक्त तुझे देना अल्लाह की रहमत के खिलाफ होता है। वो तुझे खाली नहीं छोड़ते, बल्कि तुझे कबूलियत के काबिल बना रहे होते हैं। तू सिर्फ दुआ कर और भरोसा रख, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अगर तू पूछे कि या अल्लाह इतनी देरी क्यों, तो सुन ए मेरे प्यारे बंदे, कुछ अमल ऐसे होते हैं जो तेरे गुजरे हुए वक्त में छिपे होते हैं। तू उन्हें भूल भी गया हो, लेकिन अल्लाह का इल्म उन्हें नहीं भूलता। तू इस जिंदगी में कई बार बेखबरी में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, मदद कर सकता था लेकिन नहीं की, किसी पर गलत गुमान किया, किसी के साथ बेवफाई की, या किसी हकदार का साथ छोड़ दिया। जब तक ये चीजें तेरे नफ्स और नियत से साफ नहीं होती, मैं अल्लाह तुझे वो नूर नहीं दे सकता जिसकी तू दुआ कर रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तौबा, आत्मिक शुद्धि और बिना इस्लाह के सब कुछ दे दिया जाए, तो वो नेमतें तुझ पर बोझ बन जाएंगी। अब तू पूछेगा, या रब, तो मैं क्या करूं? तो सुन ए बंदे, अपने आमालों की इस्लाह कर, हर दिन नेक अमल कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी गमज़दा को तसल्ली दे, किसी मुसीबतदार की मदद कर,
बिना किसी दिखावे के। ये नेकियां तुझे तेरे मुकद्दर से जोड़ेंगी। इबादत में मगन रह, मेरा जिक्र कर, लेकिन मोल भाव की तरह नहीं। ऐसा नहीं कि मैं तस्बीह पढ़ूं तो तू ये दे देना। नहीं मेरे बंदे, तू मेरे जिक्र में मोहब्बत तलाश कर, यकीन तलाश कर। जब तेरा दिल खुद ब खुद मेरा नाम लेने लगे, तब समझ ले कि मैं तुझसे करीब हूं। मैं तुझसे कहता हूं सब्र कर ए बंदे, क्योंकि अल्लाह का वक्त तेरा वक्त नहीं होता। तू सोचता है कि अब मिल जाना चाहिए, लेकिन रब जानता है कि कब देना बेहतर है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर और उम्र के हिसाब से फायदेमंद हो, जो उसकी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करे, जो उसकी सेहत के लिए लाभदायक हो, वैसे अल्लाह ताला भी अपने बंदों को वही चीजें देते हैं जो उनकी रूह को ऊंचा करती है, उठाती है, उन्हें निकालती है और उन्हें गिराती नहीं। अल्लाह की रहमत इतनी विशाल है कि वह हमेशा हमारे भले को सोचते हैं, चाहे हम उसे समझ पाएं या न समझ पाएं। तू बस अपने दिल को पाक रख, अपने दिल को ऐसी बुराइयों से बचाए रख, हसद, ईर्ष्या, बगज, नफरत, द्वेष, झूठ, धोखा और घृणा से। क्योंकि जब दिल में गंदगी होती है तो वहां रहमत का ठहरना संभव नहीं होता। रहमत उसी दिल में उतरती है जो साफ हो, जिसकी रूह नरम हो, जो अल्लाह की रजा में रजामंद रहता हो। जितना तू अपने नफ्स को संयमित रखेगा, आत्मिक शुद्धि करेगा, उतनी ही जल्दी वो नेमतें तेरे करीब आएंगी जिनकी तू दुआओं में मांग करता है। और हां, माफ करना सीख। जिसने तुझे दुख दिया हो उसे अल्लाह के लिए माफ कर दे। ये मत सोच कि तू कमजोर हो रहा है, बल्कि ये समझ कि तू उस रब की राह पर चल रहा है जो रहमान है, गफ्फार है और सबसे बड़ा रहमत वाला है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस दिल की ताकत है जिसमें अल्लाह का नूर बसता है। जब तेरा दिल हल्का होता है, तभी अल्लाह तुझे ऊंचाइयों की ओर उठा सकता है। अपने बंदों की मदद कर, दूसरों की दुआओं का जरिया बन। कभी किसी का कर्ज चुका दे, कभी किसी को रोजगार दिला दे, किसी को कपड़े या खाना दे दे, लेकिन नुमाइश के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए। मैं तुझे उनके जरिए ऐसी बरकत दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तू पूछता है, या रब मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? तो सुन, मैंने तेरी दुआ सुनी है, मैं उसे सुन रहा हूं और हमेशा सुनता रहूंगा। लेकिन मैं तेरे लफ्जों के साथ साथ तेरी नियत और तेरे दिल की हालत को देखता हूं। अगर तू डर, लालच या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे अपनी I'm very sorry, I can't assist with that request, बल्कि वो जो तू जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि तू जानता है मैं नहीं जानता, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। जानता है बेटा, मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो तूने नमाज में सजदे में गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा और रोकर कहा, या अल्लाह अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है। अब वो वक्त आ रहा है जब अल्लाह तुझे दिखाएगा कि तेरा रब अपने बंदों को कैसे थामता है। अचानक से तुझे रास्ते नजर आएंगे, हल मिलेंगे, दुआएं कबूल होती नजर आएंगी, वो भी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। उस वक्त याद रखना, ये सब तेरी दुआओं, सब्र और ईमान का नतीजा है। अब सुन, मैं तुझे उस हकीकत से वाकिफ कराता हूं जिसे जानकर तू समझ पाएगा कि क्यों अब तक तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था। देख मेरे बच्चे, अगर तू किसी दुकान पर जाए और कोई चीज उठाकर बिना पूछे और बिना दाम दिए ले जाए, तो क्या वो चीज तुझे मिल जाएगी? नहीं ना। वैसे ही अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त, एक सही दाम और एक सही सबब होता है। तेरी हर नमाज, तेरी हर दुआ, तेरी हर आजमाइश, सब उस इनाम की तैयारी थी जो अब तुझे मिलने वाला है। सब्र कर, यकीन रख और चलते रह। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। बेटा, अगर तू किसी दुकान से कोई चीज उठाए और दाम न दे तो वो चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी जाए तो भी तुझे एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और सजा भी मिल सकती है। ठीक उसी तरह जब तू अल्लाह से कुछ मांगता है, मोहब्बत, निकाह, रिज्क, कामयाबी, तो वो सिर्फ लफ्जों से मांगने से नहीं मिलती। तू सोचता है कि मैंने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, रो रो कर दुआ की, तवज्जो दी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रख, दुआ भी एक अमल है। दुआ सिर्फ लफ्जों की तकरार नहीं, बल्कि एक रूहानी ताकत है, एक नूर है जो जब तक सच्चाई, नियत और इस्तेहकाक से भरा नहीं हो, उसे कबूलियत का दरवाजा नहीं मिलता।
मान ले तू किसी मॉल में गया और सामान लेकर बाहर निकला। गार्ड तेरे बैग की जांच करता है कि सब कुछ सही है या नहीं। इसी तरह जब तू अल्लाह से कोई बड़ी नेमत मांगता है, निकाह, मोहब्बत, दौलत, कामयाबी, तो अल्लाह के फरिश्ते तेरे आमाल की तफ्तीश करते हैं। तेरे गुजरे हुए कर्म, तेरा आज, तेरा इरादा, सब कुछ देखा जाता है। अगर तूने किसी का हक मारा, किसी को दुख पहुंचाया, किसी को धोखा दिया, तो ये सब तोला जाता है। तब अल्लाह सवाल करता है, क्या मेरा ये बंदा इस नेमत के काबिल है? बेटा, तू कहता है मैं सालों से मांग रहा हूं, लेकिन क्या तू सिर्फ मांग रहा है या खुद को उस चीज के काबिल भी बना रहा है जो तू मांग रहा है? कई बार दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि अगर वो चीज तुझे आज मिल जाए तो वो तेरे लिए रहमत नहीं बल्कि आजमाइश या नुकसान बन जाए। मोहब्बत हो, निकाह हो, दौलत हो, सबका सही वक्त और सही हालात होते हैं। इसलिए अल्लाह तुझे रोकता नहीं बल्कि तुझे तैयार करता है। जब तू सजदे में जाता है, दुआ करता है, तो अल्लाह देखता है क्या तू सिर्फ पाने आया है या तू खुद को उसके हवाले करने आया है। जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वो अक्सर खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन जो खुद को रब के हवाले कर देते हैं उन्हें अल्लाह खुद वो देता है जो उनकी सोच से भी ऊपर होता है। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी पर जुल्म किया है, तो यह सब अल्लाह की किताब में दर्ज है। कोई चीज छुपी नहीं रहती। और जब तू अल्लाह से कोई बड़ी नेमत मांगता है, निकाह, मोहब्बत, दौलत, कामयाबी, तो अल्लाह तुझसे पूछता है क्या तू इस इनाम के काबिल है? तू कहता है या अल्लाह, मैं बरसों से दुआ कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बेटा, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू इस नेमत के काबिल भी बना? जिस चीज के लायक बना रहा हूं। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन उस वक्त जब तू पूरी तरह तैयार होगा। तेरी ईमानदारी, तेरा सब्र, तेरी नियत, तेरा खामोशी में भी यकीन ना छोड़ना, यही सब तेरे लिए वह नियामत लाएगा जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए अब तू अपने आप को बदलने में लगा दे। अपने अखलाक को सुधार, अपनी नियत को साफ रख, अपने आमाल को नेकी के साथ भर दे। तू जितना अच्छा बनेगा, अल्लाह तुझे उतना ही ऊंचा देगा, क्योंकि अल्लाह तो उन्हीं को बड़ी नियामतें देता है जो उन्हें संभालना जानते हैं। अगर तू आज भी कोई ख्वाहिश रखता है तो उसे अल्लाह के हवाले कर दे। अब तेरा काम है सच्ची दुआ करना, ईमान के साथ घुटनों के बल सजदा करना और फिर खामोश हो जाना। खामोशी में उत्तर मिलता है। जब तू अपनी बात कह चुका है तो अब अल्लाह के फैसले का इंतजार कर। वह जानता है कि तू क्यों रोया, क्यों दुआएं मांगी, क्यों आंसू बहाए। वह तेरे दिल की हर धड़कन सुनता है। तू अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव लाएगा वह सब तेरी दुआओं के दरवाजे खोलने में मदद करेगा। अपने व्यवहार को बदल, अपनी संगत को बदल, अपने कामों को बदल। नेकी कर, बिना किसी उम्मीद के दान दे, मदद कर और अपने दिल को नरम कर। यही सब तेरी जिंदगी में वह बदलाव लाएगा जिसका तू इंतजार कर रहा है। और याद रख, तेरा ख्वाब एक पंछी की तरह है। अगर तू उसे जबरदस्ती पकड़े रखेगा तो वह मर जाएगा, लेकिन अगर तू उसे आजादी से उड़ने देगा तो वह खुद ही एक दिन तेरे पास वापस आएगा। अल्लाह के वादे पर यकीन रख, उसकी हिकमत पर भरोसा रख और अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर। जब तू वाकई अल्लाह पर भरोसा करने लगे तो तेरे लिए ऐसी बारिश होगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे जिनका अंदाजा भी नहीं था। तेरे लिए राहें बनेंगी जहां से गुजरना नामुमकिन लगता था, क्योंकि अल्लाह की मदद उसी वक्त आती है जब तू अकेला होता है, जब तू सब कुछ खो चुका होता है। तभी अल्लाह तुझे खुद को देता है। इसलिए अब तू डर छोड़ दे, तू अपनी चिंताओं को छोड़ दे, तू अपनी बेचैनी को छोड़ दे और बस अल्लाह के साथ तस्लीम हो जा। वह तेरे लिए वही करेगा जो तेरे लिए बेहतर है। और तू जब वह सब कुछ पा लेगा तो समझेगा कि जो देर हुई थी वही तेरी कामयाबी की शुरुआत थी। अल्लाह नहीं सोचता जैसे हम सोचते हैं, वह नहीं देता जैसे हम देते हैं। वह तो बस यह चाहता है कि तू उसे पहचाने, उसके साथ वफा करे, उसके साथ इखलास रखे। जब तू ऐसा करने लगे तो जान ले कि तेरी जिंदगी में अल्लाह की बारिश शुरू हो गई है। इसलिए अब तू बस यह कहे,
अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कलतु अलैक फारजुकनी मिन हैसु ला अहतसिब। ए अल्लाह, मैंने तेरे सहारे पर अपना सब कुछ पहचाना है, छोड़ दिया है। मुझे वहां से रोजी दे जहां से मैंने नहीं सोचा, और फिर खामोश हो जा। अब तेरा काम पूरा हो चुका है, अब अल्लाह का काम शुरू होता है। नेमत इनाम के काबिल बना रहा हूं जिसकी तू मुझसे इल्तिजा कर चुका है। अगर मैं आज ही सब कुछ दे दूं तो मुमकिन है कि तू उसे संभाल ना पाए। वह नेमत तेरे लिए फितना यानी परीक्षा बन जाए, या तुझे गुरूर और घमंड में डाल दे। इसलिए मैं तुझे ढाल रहा हूं, तेरी नियतों को पाक कर रहा हूं, तेरे आमाल को सुलझा रहा हूं, तेरे दिल को मजबूत बना रहा हूं। बच्चे याद रख, कोई ऐसे ही कामयाब नहीं होता, कोई ऐसे ही मालदार या मकबूल नहीं बनता। हर शख्स के पीछे सब्र है, सजदा है, इखलास है और अल्लाह पर यकीन है। तूने खुद देखा है, बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो चीज होती है जो सब में नहीं, तवक्कुल, सब्र, नफ्स से जंग और सही राह पर इस्तकामत, डटे रहना। अब जरा सोच, तू जो मांग रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा? क्या तूने कभी अपने आमाल को देखा है? क्या तूने कभी सोचा कि कहीं तेरी कोई गलती तुझे उस राह से दूर तो नहीं कर रही? कभी कभी हम अपनी चाहत की जिद में अपने फर्ज और हदें भूल जाते हैं। हम अपनी दुआओं में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि अपने रब की मर्जी को भूल जाते हैं। बंदे, याद रख, अल्लाह वही देता है जो तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, और वही रोकता है जो तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ही ऐसा नकरहु शया, वह चैर हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मेरे प्यारे बंदे, अक्सर तू ऐसी सोहबतों नया रुख मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे खुलने लगेंगे, जो रास्ते खो चुके थे सामने आने लगेंगे। तेरे ख्वाब जो अधूरे थे अल्लाह उन्हें हकीकत में बदलने लगेगा। लेकिन तुझे एक बात समझनी होगी, ना रुक ना थम, अपने नेक आमाल को मत छोड़। हर दिन एक नेक काम कर, हर दुआ के बाद सब्र कर और बार बार वही मांग दोहराने से बच, क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है। इन्ना रब्बी समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। जो तू एक बार अल्लाह से कह चुका है वो अर्श तक पहुंच चुका है। अब तेरा काम है यकीन करना, सब्र। नया रुख मिलेगा, जो दरवाजे बंद थे खुलने लगेंगे, जो रास्ते खो चुके थे सामने आने लगेंगे। तेरे ख्वाब जो अधूरे थे अल्लाह उन्हें हकीकत में बदलने लगेगा। लेकिन तुझे एक बात समझनी होगी, ना रुक ना थम, अपने नेक आमाल को मत छोड़। हर दिन एक नेक काम कर, दुआ के बाद सब्र कर और बार बार वही मांग दोहराने से बच, क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है। इन्ना रब्बी समीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। जो तू एक बार अल्लाह से कह चुका है वो अर्श तक पहुंच चुका है। अब तेरा काम है यकीन करना, सब्र करना और भरोसे के साथ आगे बढ़ना। अल्लाह सबसे बेहतर देने वाला है। और याद रख, अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं था। ननु अकरबु इलाही हबिल पर, हम तो उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। तेरे हर आंसू, तेरे दिल की हर पुकार, तेरी रूह की हर सिसकी सब अल्लाह ताला तक पहुंचती है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझ, तू अल्लाह की रहमत में है, हर वक्त हर हाल में। अब उठ, अपने दिल को साफ कर, अपने आमाल को नेक बना, अपने इरादों को मजबूत कर, क्योंकि अल्लाह तुझे उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसका तू हकदार है। तेरे लिए वो इनाम लिखा जा चुका है, बस अब तू उसकी कद्र और इंतजार करना सीख। ए मेरे प्यारे बंदे, जो तू महसूस करता है वो सब अल्लाह ताला जानता है। तेरा हर आंसू, तेरे दिल की हर बात, तेरी रूह की हर पुकार अल्लाह की इल्म और रहमत से छुपी नहीं है। वो तुम्हारे दिलों की बातों को भी जानता है। इसलिए अब खुद को कभी तन्हा मत समझ। तू कभी अकेला नहीं था, नहीं है और कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब है। अब उठ, अल्लाह की दी हुई कुव्वत और हिदायत को अपने साथ लेकर अपने आमाल को बेहतर बना, अपने अखलाक चरित्र को संवार और अपने रब की रजा के लिए अपने जीवन को ऊंचा कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि अल्लाह तुझे वह सब कुछ अता फरमाए जो सिर्फ तूने चाहा ही नहीं बल्कि जिसके तू काबिल और हकदार भी है। लेकिन इससे पहले तुझे अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, अल्लाह की आजमाइशों में कामयाब होना होगा। क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ यह कह देने से छोड़ दिए जाओगे?
कि हम ईमान लाए जबकि तुम्हारी आजमाइश ना की जाए। अब ध्यान दे, जब तू किसी चीज को पाना चाहता है और वह चीज तुझसे बार बार दूर होती जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो तेरे नसीब में नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है तू अपने अंदर कुछ बदले, कुछ नया सीखे, कुछ बेकार छोड़े, क्योंकि अल्लाह वही बदलता है जो खुद को बदलने की कोशिश करता है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत को ना बदले। एक बुजुर्ग ने उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह जल्दबाजी में था। उसने सोचा कि अगर वह रुका तो उसका इंटरव्यू छूट जाएगा, इसलिए उसने बुजुर्ग की मदद नहीं की। लेकिन क्या पता था उसे कि वह इंटरव्यू भी उसके हाथ नहीं लगेगा। वह निराश होकर घर आया और फिर दुआ करने लगा, या रब, तूने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बुजुर्ग अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक आजमाइश थी। वह मौका मदद करने का था, जो असल में अल्लाह की रहमत का एक जरिया था। कभी कभी हम ऐसे मौकों को रुकावट समझ लेते हैं जो हमारे लिए बरकत का स्रोत होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताता हूं। जब तुम अपनी दुआ कर चुको तो फिर खामोशी से तवक्कुल के साथ इंतजार करो। बार बार एक ही चीज मांगने से तुम्हारा भरोसा कमजोर लगता है। जहां यकीन नहीं होता वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। अल्लाह उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उस पर पूरा भरोसा करते हैं। अब तुम्हें करना यह है, सब्र करो, यकीन रखो और अपने आमाल कामों को सुधारो। अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी जियो और फिर देखोगे कि तुम्हारे लिए हर मंद रास्ता खुल जाएगा। तुम्हारा हर अधूरा सपना पूरा होगा। तुम्हारी हर दुआ अपनी पूरी शक्ल में तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। एक लड़का था जो हर दिन मस्जिद आता था। वह मुझसे कहता रहता था, अल्लाह मुझे रोजी दे, मुझे काम चाहिए, मेरी शादी हो जाए। मैं उसकी पुकार हर दिन सुनता था। वह रोज आता, रोता, गिड़गिड़ाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था। एक दिन मैंने उसके सामने एक इम्तिहान रखा। रास्ते में एक बुजुर्ग बैठा था जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन वह लड़का जल्दी में था। उसे लगा कि अगर वह थोड़ा समय बर्बाद करेगा तो उसकी रोजी का मौका छूट जाएगा, इसीलिए उसने पानी नहीं दिया। वह मौका भी छूट गया और वह फिर मेरे पास आया। अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। लेकिन बच्चे, तुम यह नहीं जानते कि वह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं था। वह तुम्हारे ही इम्तिहान के लिए भेजा गया था। वह तुम्हारे ही लिए अल्लाह की तरफ से भेजी गई दया थी। जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुम्हें अवसर देता है, लेकिन तुम उन्हें समस्या समझकर छोड़ देते हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। दुआ करने के बाद चुप रहो। सीखो कि जब तुम बार बार एक ही चीज मांगते हो तो तुम अल्लाह को यह संकेत देते हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है। और याद रखो, जहां भरोसा नहीं होता वहां अल्लाह की कृपा नहीं उतरती। अब तुम्हें वह करना है जो सबसे मुश्किल है, सब्र करना। लेकिन सिर्फ सब्र नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सब्र। और इस सब्र के दौरान अल्लाह तुम्हें कई ऐसे मौके देगा जिन्हें देखकर तुम समझ नहीं पाओगे कि यह तुम्हारे लिए क्यों है। कभी कोई तुम्हें धोखा देगा, कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, कभी रोजी में कमी। Ave María es un grito de confianza en su infinita bondad. La Virgen nos asegura que cuando rezamos con devoción, ella intercede por nosotros ante el trono de Dios, extendiendo su manto protector sobre quienes la buscan con sinceridad. Ella es nuestra abogada, nuestra defensora, nuestra madre amorosa que nunca deja de interceder por nosotros. Este es un momento único en la historia, un tiempo de convergencia entre las realidades terrenales y espirituales que pondrá a prueba nuestra fe como nunca antes, pero también es un tiempo de inmensas oportunidades. Si respondemos con un arrepentimiento genuino, buscando la reconciliación con फिर से कोशिश कर सकते हो। बच्चे, जो लोग केवल मन से मांगते हैं उन्हें देरी होती है, लेकिन जो लोग दिल से मांगते हैं, जिनका विश्वास अटल होता है, जो दुनिया की कितनी भी बात सुन ले लेकिन अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते रहते हैं, अल्लाह उन्हें कभी निराश नहीं करता। अब तुम्हें 3 काम करने हैं। 1, अपने विचारों की सफाई करो। जो तुम सोचते हो वही अल्लाह बनाता है। अगर तुम हर वक्त सोचते हो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो अल्लाह वही बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम कहते हो, मुझे पता है कि अल्लाह मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अल्लाह तुरंत सक्रिय हो जाता है।
दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो दरअसल तुम अपने ही भविष्य की मदद कर रहे होते हो। तुम्हारे कर्मों का एक बीज अल्लाह के खजाने में जमा होता है और जब समय आता है तो वही बीज एक वृक्ष बनकर तुम्हें फल देता है। सही संगत चुनो। बच्चे, संगत ही तुम्हारे विचारों को गढ़ती है। अगर तुम हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच बैठे रहते हो तो उनके विचार तुम में घुस। En un momento que conmovió profundamente los corazones de millones de personas en todo el mundo, las videntes de Medjugorje, Millana y Vika transmitieron un poderoso mensaje de la Virgen María, cuyo eco resonaría en todos los rincones de la tierra. En esa noche inolvidable, mientras una multitud se congregaba en la pequeña iglesia parroquial de la humilde aldea, el aire se impregnaba de anticipación y ansiedad. Sin embargo, lo que revelaron no fue un consuelo ni una señal de seguridad, sino una advertencia escalofriante. Un tsunami de escala apocalíptica pronto azotaría las costas de Sudamérica, México, España e Italia. है, जब तुम समझ जाओगे कि तुम कौन हो, अल्लाह का बंदा, तो तुम्हें किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो अल्लाह की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। अब जाओ और खुद को पहचानो।